अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास इंटरमीडिएट बोर्ड का लेक्चर नंबर 27 लेक्चर नंबर 27 करने वाले हैं। और जो हम आज का टॉपिक यानी कि उन्वान होगा वो रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड जापान होगा। पाकिस्तान और जापान के माबैन ताल्लुकात को हम आज डिस्कस करेंगे। और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए क्योंकि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो कायद-ए-आज़म का फ़र्स्ट जो विज़िट था, सब मानते हैं कि वो कई मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ था, लेकिन वो सबसे पहला विज़िट जो उनका हुआ था वो जापान के साथ हुआ था। बिकॉज एट दैट टाइम जापान इज़ द बोलते हैं ना कि राइजिंग सन के नाम से बड़ा जाना जाता था। तो ये वो रीज़न थी कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से जापान बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहा था। तो इसलिए पाकिस्तान का पहला जो बाकायदा से हमने दौरा किया था वो जापान के साथ किया था। और ये वो रीज़न थी कि पाकिस्तान में पहले जेन्युइन चीज़ें जो आई थी क्वालिटी वाइज वो जापान ही की आई। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको ज़रूर शुरू से आखिर तक देखें। और इससे पहले कि हम इस टॉपिक को आगाज़ करें, उससे पहले हम ये देखेंगे कि हमने जो पिछले लेक्चर में डिस्कशन की थी वो की थी पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन ताल्लुकात। ये हमने डिस्कस किया था कि हमने ये देखा था कि बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान जितने भी अहम ताल्लुकात हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के हिसाब से, और पाकिस्तान को कहाँ कहाँ बरतानिया ने सपोर्ट किया था और बहुत ज़्यादा लोन्स और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो की थी, हमने वो पढ़ा था। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आज के टॉपिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान और जापान के जो सबसे अहम ताल्लुकात थे, क्योंकि पाकिस्तान और जापान में अगर देखा जाए तो कॉमन चीज़ ये है कि जापान जो एक चौथा सबसे बड़ा बहुत मुख्तलिफ टुकड़ों में जजीरों नुमा में आइलैंड्स के तौर पर ये देखा जाता है, और ये साउथ कोरिया के बिल्कुल बराबर में। तो इसको हम लोग जो बोलते हैं लैंड ऑफ द राइजिंग सन बोलते हैं, क्योंकि फार ईस्ट बिल्कुल कोने पर ईस्ट पर है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आतिशफशां पहाड़ दुनिया का सबसे बड़ा वो जापान में, और उसके बाद ब्राज़ील में। तो यही वो चीज़ें होती हैं कि जब आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो जापान में सबसे ज़्यादा तेज़ी तरक्की हुई किसकी? सनतों की। अब सनतों की जब तरक्की हुई तो उसी दौरान पाकिस्तान आज़ाद भी हुआ था। तो टोक्यो उस वक्त क्योंकि जापान का कैपिटल था और ये बड़ा हिस्टोरिकल सिटी है, माना ही जाता है, बड़ी एशियंट सिटी है, बड़ा पुरानी इसमें कल्चरलिज्म आता है, सकाफ़त का बड़ा निज़ाम आता है, और वो आज तक दिखता है। और वहाँ पर क्योंकि इंडस्ट्रीज़ का सबसे बड़ा बोलते हैं ना लार्जेस्ट जो एक पूरा एक बोलते हैं ना एरिया वाइज घिरा हुआ है, क्योंकि हर चौराहे पे कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ मिलती हैं वहाँ पर। तो अब वो इंडस्ट्रीज़ इतनी ज़्यादा हैं, जैसे चाइना में हर चौराहे पर यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं, तो जापान पे हर चौराहे पर कहीं ना कहीं इंडस्ट्री मिलती है। तो यही वो रीज़न है जिसकी वजह से आज जापान 20 साल आगे है दुनिया से। 20 ईयर्स, या पूरी दुनिया मांगती है, कि अमेरिका से नहीं बोल दिया है। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि कहीं ना कहीं जब 20 ईयर्स वो आगे चल रहे हैं, उनका एआई सिस्टम बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है। और इसी वजह पर पाकिस्तान ने भी कहीं ना कहीं ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की ताकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट आए किधर? पाकिस्तान के अंदर। अब इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे पाकिस्तान की जो मशीनरीज़ हैं, क्लोथ्स हैं, गुड्स हैं, वो ज़्यादातर पाकिस्तान के हिसाब से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुई। और इसी का जो बिल्कुल ही बरअक्स अपोजिट गया वो जापान पे गया। हमने उनको फूड, ड्रिंक्स, शेल्टर्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हैवी और स्मॉल यूनिट्स का कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रिकल गुड्स में आता है, रेडियोस, टेलीविज़न, कैमरा, जो बहुत ज़्यादा चलते हैं जापानीज़ के, इसमें सबसे मशहूर कंपनी सोनी आती है। उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो बाकायदा मोटर्स में, यानी कि अगर आप देखा जाए ऑटोमोबाइल्स में, तो उसमें बड़े बड़े नाम आते हैं जापानीज़ के। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनके इक्विपमेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा सेल आउट भी होते हैं और उनकी पायदारी बहुत ज़बरदस्त होती है। इसी वजह से हैवी इंडस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट आया था, स्टील्स का, शिपिंग इंडस्ट्री का, ऑयल रिफाइनरीज का, पाकिस्तान में जो आया वो इन्हीं की बदौलत आया। हमने अब देखो जापानीज ने हमें लोन नहीं दिया, उनका कोई लोन का कॉन्सेप्ट नहीं था। उन्होंने बोला भाई आप बना लो, हमसे चीज़ें ले लो, आप हमसे जितना बेहतरीन चीज़ें चाहोगे हम वैसी ही बना के देंगे क्वालिटी वाइज, क्योंकि जापान इज़ द नेम ऑफ क्वालिटी। वो सिर्फ क्वालिटी पे जाते हैं, वो क्वांटिटी पे कभी जाते ही नहीं हैं। तो यही वजह है कि वो क्वालिटी बेस पे उनकी फैक्ट्रीज बनती हैं, और यही वो उनका तनासब था कि हमने लोन तो देना नहीं है भाई, आप हमसे हम इन्वेस्टमेंट करवा लो जितनी करवानी है। तो यही वो चीज़ें थी कि जिसकी वजह से जापान का जो मेन गोल है वो यही है। और जब मेन गोल यही है तो वो ज़्यादातर कमाते भी। आपको पता है ना, सालाना उनका जो 1400 बिलियन डॉलर्स का टेन्योर निकलता है वो इसी वजह से निकलता है। 1400 बिलियन डॉलर्स सब अपनी सर्विसेज से कमाते हैं वो। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि जापान एशियन की सबसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में आता है, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड। वो खिताब ले गया है, जजीरा खिताब ले गया है पाकिस्तान से। तो हैरानी की बात है। और पाकिस्तान इंपोर्ट कार्स ले करता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स करता है जापान से। इनमें के इन्वेस्टमेंट्स प्रोजेक्ट्स भी पाकिस्तान उन्हीं से करवाते हैं।
और एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से टेक्निकल एजुकेशन का जो पूरा कोर्सेज चलते हैं वो भी जापानीज से चलते हैं, और हम लोग सिर्फ बायर बन के बैठे हुए हैं। तो बायर तो समझ गए होंगे, बायर तो ये एक है। अब जाहिर सी बात है टॉपिक ऐसा है बेटा, तो इस वजह से आप लोग भी समझदार हो, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हो, माशाल्लाह इंटर में आ गए हो तो आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हो। जापान गेव एड टू पाकिस्तान। अब एड 9/11 के हिसाब से क्या दिया था, जो उन्होंने एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म करने के लिए एड दिया था वो क्या था? हैरानी की होती है ना, जापान हमें एड दे रहा है। जापान, उसका येन पहले पाकिस्तान में 9/11 से पहले चराने में भी नहीं था, अब वो हमसे 3 रुपये आगे हो गया है। अब मुझे लग रहा है आगे आने दो साल के अंदर अंदर वो मुझे लग रहा है वो भी डॉलर के ऊपर ही पहुंच जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अगर आपने नोट करा हो कि जापान सबसे ज़्यादा 9/11 में एड करता है किसका? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, ताकि वो किसी से मांगना ना पड़े पाकिस्तान को, तो वो हमें खुद एड दे रहा है। जब वो एड दे रहा है तो ये एक्सट्रीमिज्म का कॉन्सेप्ट जो था, जो फाइट अगेंस्ट टेररिज्म का कॉन्सेप्ट था, उसमें प्रोमिनेंट रोल किसने दिया? जापान ने दिया। उन्होंने बोला कि हम लोन नहीं दे रहे, हम एड दे रहे हैं आपको, आप हमसे ले लो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जितना चाहते हो। तो दे दिए, आपको पता ना आसान किस्तों में उन्होंने दिए थे, हमें इंस्टॉलमेंट्स में दे दिए थे, और आज तक पाकिस्तान ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है जापानीज़ के ऊपर। और यही वो वजह थी कि जिसकी वजह से जापान जो है इतना ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुका है। हम लोग यहीं तक ही हैं, जापान के साथ यहीं तक ही हैं, क्योंकि हमने ज़्यादा लोन नहीं लिए भाई, हमने उनसे वो लोन देते भी नहीं हैं। वो बोलता हम लोन नहीं देंगे भाई, आप हमसे इन्वेस्टमेंट करवा लो। तो वो अक्लमंद कौम है, तो उनको पता है कि भाई पैसा तो आएगा नहीं पलट के। तो एक सिंपल सी बात है। तो यहाँ तक अगर नोट करो कि जापान के साथ पाकिस्तान के अहम ताल्लुकात आते हैं बेटा, और जापानीज़ अपनी सिर्फ एक चीज़ से माने जाते हैं, दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ गुड्स। ठीक है बेटा, अगर यहाँ पे कोई चीज़ समझ नहीं आई तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको कोई चीज़ का पता हो इससे रिगार्डिंग तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके उन बच्चों, उन लोगों तक लाजमी पहुँचाएँ जो ला इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।